HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर। नहीं आप लोग हो रही है, हमारे को ना तो जगह मिल रही है। हम 30 साल से मंडी में काम कर रहा था, बेरोजगार हो गया, रोटी भी मांग मांग के खा रहा, पड़ोसिया तो उड़ा पड़ा ले लेके। अच्छा, क्या करे बताओ, हमारा कोई समाधान करे हो जाए। तो अब तो मंडी वाले कह रहे हैं ना कि एक लाइसेंस पे दो तीन को अलाउ कर दिया। आड़ती बैठेगा, छोटे पैकार कहाँ जाएंगे, वो भी तो नीचे बैठते थे। 500 आदमी खाली बैठे हैं घर में। अच्छा, अब उनके सामने दिक्कत है। 200-300 रुपए कमाने आदमी था, वो भी हमारा बंद हो गया कमाना। नहीं, आप जैसे यहाँ से सब्जी खरीद करके और कहीं नहीं लगा सकते, रेडी वेडी है, उससे कोई आपको बेनिफिट हो या कोई और जगह दे दे ऐसी? लाइसेंस है हमारे को, कोई लगाने दे जब तो नीचे है। अच्छा, यहाँ पे मंडी तो सील कर दी बिल्कुल। अच्छा, नीचे लगाने का भी लाइसेंस होता है यहाँ पे? है हमारे पास लाइसेंस है नीचे लगाने का भी। अच्छा, पर कोई लगाने दे जब ना, तो उनका यहाँ अलाउ नहीं किया अभी? यहाँ कोई अलाउ करा नहीं है, नोई अपने ढोल रहा चक्कर काट। मतलब आड़तियों को राहत दी है सिर्फ? बस पैकारों को कोई नहीं दी थी पूरी, तो नहीं मिली अभी जगह इस मंडी। आप आड़ती है? हाँ जी। फर्म थी आपकी वहाँ, किस नाम से? गोपाल आलू भंडार। तो आप जो है उसमें है क्या, जो 14 लोगों के केस चल रहे थे उनमें? हाँ जी। तो उनको कोई राहत नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली अभी, या वो अपनी मर्जी से किसी आड़ती के साथ जुड़ गए हैं? अब कोई जोड़ता ही नहीं है इतना। आप ये भी समझते हो आपस में कंपटीशन का मामला है। अच्छा, जो जोड़ना चाहेगा जोड़ेगा, मतलब उसकी मर्जी भी है? उसकी मर्जी। तो उसका भी वो पैसा ले रहे हैं? नहीं, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक लाइसेंस पे 2 लाइसेंस को जोड़ने की कोई अलग से फीस ले रहे हैं? फीस भरी जा रही है बस। फीस भरी। अच्छा, आड़ती मतलब आड़ती से कुछ नहीं? जो 24 बच रहे हैं उनको जगह मिलेगी तो वो माल बेचेंगे तो वो भी तो फीस भरेंगे। अच्छा, अब ये जगह ही नहीं देंगे तो फीस कहाँ से आएगी? तो यानी कि इन सबका जिम्मेदार कौन है? ये जो स्थिति बनी है, लोगों को 3 दिन से महंगी सब्जी मिली, लोगों की जेबों पे डाकट। आदमी कम रहेंगे, माल कम होगा तो रेट तो बढ़ाएगी आज आदमी। यदि प्रशासन को सोचना था सबको जगह देते तो रेट नहीं बढ़ते। अब भी जगह मिले तो रेट, जितनी ज्यादा माल आएगा वो रेट उतना डाउन होएगा। बोझ किसकी जेब पे पड़ा है सबसे ज्यादा? पब्लिक की जेब पे पड़ेगा वो तो। अब आप बताओ क्या कह रहे थे? आपकी नीचे वालों का लाइसेंस जिनके पास है उनको भी जगह नहीं मिली है बैठने के। 20 रुपए वाला लाइसेंस वाला तो बिल्कुल खाली डोल रहा, अपने घर पे बैठा है। अच्छा, भूखा मर रहा है, 200-400 रुपए कमाएगा, वो भी बंद होगा। तो वो यहाँ से लेकर रेडी लगा सकता नहीं? रेडी ना, हमारे को कहीं जगह दे बैठने की। अच्छा, तो लाइसेंस 20 रुपए में बन जाता है यहाँ मंडी में? लाइसेंस बढ़ रहा है नीचे वाले का, पैकारों का। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, लाइसेंस प्रक्रिया है क्या पूरी जो सब्जी मंडी बड़े की? लाइसेंस है जो आड़तियों के, वो 60 रुपए वाले हैं, और जो छोटे नीचे पैकार बैठे उनके पास 20 रुपए वाला लाइसेंस है। 20 वाले का तो कोई समाधान कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, बड़े वाले को ये आपस में ज्वाइंट हो गए, बस ये है। मतलब 60 रुपए से क्या मतलब होता है? महीने के 60 रुपए भरने पड़ते हैं? महीने के नहीं तो साल में होते हैं 60 रुपए का लाइसेंस। अच्छा, 1 साल का 60 रुपए भरो, आप लाइसेंस आपको मिल जाएगा, आप आड़ती बन जाओगे, यही है? हाँ जी। अब आप बताओ। होता है 3 टाइप के, एक होता है 20 वाला, एक होता है 60 वाला, एक होता है 100 वाला। अच्छा। 20 वाले में रिटेलर आते हैं, 60 वाले में कमीशन एजेंट आते हैं, 100 वाले में होलसेलर आते हैं। अच्छा। जैसे किसने गोडाउन बना रखा है केले का या होलसेल सप्लाई करता है। अच्छा, अच्छा। ये 3 कैटेगरी होती है लाइसेंस की। ठीक है, बस ये 3 टाइप है, और ये 60 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए सालाना फीस होती है गवर्नमेंट की। अच्छा। इसके बाद तो जो रेवेन्यू तो अब तक कितने लोगों के पास लाइसेंस थे? 31 के बाद। तो 31 लोगों से कितना पैसा आया साल भर में? 1800 रुपया बस? हाँ, हाँ, पर वो जो माने सारे हम 100 भी जोड़ दें। हाँ जी, पर इसके अलावा जो मार्केट फीस आती थी वो है ना मेन। वो कितनी फीस? वो तो बननी थी मार्केट फीस, तो अब लगी है। अब सरकार ने लगाई 2%। 2% की जितनी टोटल सेल होगी उसका 2% भी तो सरकार को आएगा। तो कितनी सेल हो जाती है सब्जियों की? अब इतना तो अब इस टाइम नई मंडी का क्या अंदाजा, वो तो गवर्नमेंट के जो है। पहले जो थी मान लो, तो पहले तो अच्छी फीस आती थी। देखो इस डिपार्टमेंट से हरियाणा में एक्साइज के बाद इसी की रेवेन्यू आती थी। तो फिर बंद क्यों की गवर्नमेंट ने? वो तो पीछे उधर टाइम में बंद हुई थी। अच्छा, जिस टाइम तेजी आई थी फ्रूट्स में, वो उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी कि फीस खत्म कर दो, कि उससे पब्लिक पे बोझ कम पड़ेगा। अब उन्होंने फीस लगा दी तो वो तो चलो गवर्नमेंट को भी जरूरत है इस टाइम, मानते हैं, आनी चाहिए। हम भी चाहते थे कुछ लगे। अब अगर मान लो हर आदमी को मैं लाइसेंस बनवाना चाहूँ, बनवा सकता हूँ? नहीं, उसके लिए बहुत फॉर्मेलिटियाँ हैं। क्या है? जैसे ये अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी मतलब नहीं, मान लो हम नहीं मोल ले लेंगे तो हाँ आप बनवा सकते हैं उसमें अपना लाइसेंस। अच्छा, आपके पास प्रॉपर्टी होगी, बाकी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करो और लाइसेंस लो। अच्छा, तो ये फुटपाथ पे जो सब्जी बेचते थे वो कितने लोगों के लाइसेंस थे?
वो मुझे मालूम नहीं है, वो रिटेलर ही बता सकते हैं, उनकी यूनियन वाले। आप होलसेलर हो? हाँ, होलसेल। आज 40 रुपए बेच रहे आज क्यों फर्क पड़ा ये? जब ये सभी आड़ती आ गए, एक जन 40 रुपए इसलिए बेच रहे हैं, महंगे 6-7 थे 2 दिन तक, तो अपने मनमाने रेट बेच रहे थे। अच्छा, और अब हम कम से कम 14-15 आड़ती और आ गए हैं। कैसे आए 14-15 कैसे आए? ये जो सरकार ने कहा है कि एक लाइसेंस के ऊपर आप 3 बंदे 2 बंदे एडजस्ट हो सकते हो, उसके नाम फीस भरी जा सकती है, आप कहीं भी बैठ के माल बेच सकते हो। अच्छा, ये सरकार ने छूट दी है। अच्छा, कब से दिए ये? ये आज कल से अच्छा। होगी, कल से। अब बताओ क्या हुआ, क्या फायदा हुआ आप लोगों को जो बाकी व्यापारी थे? फायदा ये हुआ कि भाई हम अपना आराम से माल बेच सकते हैं और सभी पब्लिक को भी आसानी होगी माल खरीदने में भी, मंदा माल में मिलेगा, सबको आराम से माल मिलेगा। तो पहले मोनोपोली हो रही थी 3 दिन से? मोनोपोली हो रही थी, मन मर्जी के भाव थे और अपने हिसाब से माल खींच के बिकता रहा था। बहुत सारे लोग आपस में मिल नहीं रहा था पब्लिक को, आधी पब्लिक खाली जा रही थी। और अब आज से राहत हुई है थोड़ी बहुत? बहुत रात हुई है। आज 50% राहत हो गई है। कितना फर्क पड़ा आज? 50% का फर्क पड़ गया आज कल को आज के अंदर। अच्छा, हाँ जी। और पहले तो 2-3 दिन 8 दिन नहीं थे ना, इतने व्यापारी होते नहीं, तो लोगों की जेबों में तो लाखों का टाका पड़ गया होगा। बड़ा ही खराब पड़ा। तो कौन है उनका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार प्रशासन है, जिसने बिना सोचे समझे यहाँ बैठा दिया। जिम्मेवार है, नहीं आने दिया। अगर शुरू से ही रोटी मांग के जा रहे, रोटी खाना पड़ रहा है, क्या करें? 8:30 को यहाँ बैठते हैं, 8:30 को बैठाते हैं, नियुक्त की समस्या नियुक्त की है। बात तो सही है बाबू जी, कल तो बहुत ज्यादा महंगी थी। अच्छा, कल महंगी मिली आज? प्याज मिली है 13 रुपए किलो अच्छा, होलसेल में? होलसेल में। पहले क्या भाव थी? कोई बढ़ी है रेट? वही रेट है। अच्छा, तो आप क्या भाव बेच रहे हो बाजार में? हम बेच रहे हैं 100 रुपए की 6 किलो। आज सस्ती हुई है प्याज? सस्ती हुई आज, आरती सारे आ गए ना। सारे दे दिए यहाँ? हाँ, बहुत आ गए। कैसे? कल 6 थे, आज 24 है। नहीं, कैसे हुए आड़ती है? एक के साथ 3 एडजस्ट हो गए। अच्छा, एक के साथ 3 एडजस्ट हो गए, ऐसे करके सस्ती होगी सब्जी। धनिया अखबार में 30 रुपए डालता के बिक्री का। अच्छा, 60 रुपए हम थोक में। क्या थोक में 60 रुपए किलो? 60 रुपए का? अच्छा, अखबार में 30 रुपए का आज का रेट। अच्छा, अखबार में 30 रुपए का आज का रेट? इसको रेट है भैया 60 रुपए बेच रहे हैं थोक में, यानी कि डबल रेट। डबल है, ये दुकान वो पता करो 60 रुपए बेच रहे हैं। आप सब्जी मंडी में आए, क्या कहेंगे जो ये सब्जी मंडी की दुकानों का विवाद हो रहा है, यहाँ जो बिठवाना में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया प्रशासन द्वारा? केवल यहाँ पर 7 जो हैं आड़तियों को काम दिया गया है और बाकी जो 24-25 जितने भी हमारे आड़ती हैं वो बेरोजगार कर दिए 24 के आसपास। और मैं समझता हूँ कि सरकार की ये बगैर सोचे समझे ये फैसला लिया गया है। ठीक है, आपने कोविड-19 से बचने के लिए यहाँ शिफ्ट किया, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ शेड तो बनाने चाहिए थे ना। अभी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पे तार हो रही है और अभी तो मैं ये 4:30 बजे शुरू होगा, पता नहीं कितनी भीड़ होगी उस टाइम। इस टाइम जो है जब बरसात हो रही है तो सारा उठा के अंदर रख रहे हैं और बाकी जो अपने लोग हैं जो रह गए हैं आड़ती, उनके लिए भी जो है व्यवस्था करनी चाहिए थी। यहाँ टेम्पररी शेड लगा देते। टेम्पररी शेड लगाने में मात्र जो है 1 दिन लगता है। आप जो है जो टीन शेड है वो लगा के उसके नीचे सामान रख लें। अभी अनाज आप देखिए, अब मंडी में आप घूम के आइए, कितना अनाज बाहर पड़ा हुआ है। ये सरकार का खरीदा हुआ अनाज है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक चीज खरीदी हुई चीज है, उसका उठान नहीं हो रहा है। यानी कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि अगर कोई भी फैसला ले, यहाँ पर भाजपा के लोग जो हैं उनसे एक सलाह ले लेते हैं, वो चमचागिरी करते हैं प्रशासन की। तो चमचागिरी से बात नहीं चलेगी। काम चलेगा जब सही फैसला सही टाइम पे लो। ये फैसला पहले लेना चाहिए था। अनाज मंडी को सब्जी मंडी को बने हुए मेरे समय में बन के तैयार हो गई थी। 6 साल तक सरकार ने क्या किया? यहाँ पर जो है ये 7 दुकानें केवल जो हैं इन्होंने बढ़ाई, बाकियों को अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया? उसके बारे में कोई व्यवस्था करें। दुकान तो अभी कैप्टन साहब 3 ही बनी हुई है, 7 भी नहीं बनी है। 7 अलॉट हुई है, बनी तो सिर्फ 3 ही है। दुकानें आपने देखी होंगी। और अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है। ना यहाँ पर शेड है, ना यहाँ बिजली का मुझे पता नहीं कहाँ से इन्होंने प्रोविजन किया, कहाँ से कनेक्शन लिया है। अभी तो इनके पास बिजली का कनेक्शन भी नहीं है किसी के पास। बिजली कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, पानी की व्यवस्था कहाँ से हो रही है। तो
टोटल जो है अफरा तफरी है। तो जनाब आप ही के टाइम में सब्जी मंडी बनी थी जब आप स्वयं मंत्री थे, तो क्या उस टाइम जो प्लानिंग की थी उसमें कोई फेरबदल हो गया, क्या स्थिति है, या आपने किस नियम से बनाई थी, किस किस को लाइसेंस मिलेगा, किस किस को? हमने हमारे समय में हमने ये कहा था कि जो बाकी लोग हैं, मेरे पास तो ये बात लेके आई नहीं, मुझे मालूम नहीं हुई उस टाइम क्या व्यवस्था थी। हमारे समय में तो हमने इसका उद्घाटन कर दिया था, लेकिन जो है ये अच्छा स्टेप लिया है प्रशासन ने, यहाँ शिफ्ट किया है। लेकिन शिफ्ट करने से पहले वो भी 6 साल के बाद किया है, जब हमारी सरकार जाने के बाद। लेकिन यहाँ पहले सारा व्यवस्था ठीक करते, बिजली की, पानी की, शेड की सारी प्रोविजन करनी चाहिए। तो आपको लगता है जब आपके टाइम में मंडी बनके तैयार हो गई थी तभी अलॉट हो जानी चाहिए थी, या कहीं आपकी सरकार से उस वक्त चूक हुई हो? कोई चूक नहीं हुई है, क्योंकि हमारे समय में बनी थी, तो सरकार हमारी चलेगी। अभी सर सब्जियों की कालाबाजारी हो रही है, प्रशासन जो हमको लगाने में नाकाम है। आप देखिए ना, आजाद मंडी है वो बंद है, और मात्र जो है 7 आड़ती हैं, तो इससे उसका गड़बड़ तो होगी। इसके बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो अब बाकी के जो लोग हैं, क्या लगता है आपको, जो फुटपाथ पे जो बेचते थे 500 करीबन लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं बेघर हो गए, उनके लिए क्या आप सोच रहे हैं, प्रशासन से मांग करते हैं? इसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। उनको काम रेडी मार्केट जो है वो बनाए। एक रेडी मार्केट इतनी जगह पड़ी हुई है, थोड़ा सा एरिया उनको दे दें, वहाँ रेडी मार्केट लगा लें, ताकि वहाँ लोग अपना खरीद सके। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 1-1 मीटर के दूर में जो है उनका करें, ताकि सोशल डिस्टेंस। यहाँ जगह इतनी पड़ी हुई है, जैसे ये अपना उठान हो जाता है उसके बाद कोई कार्रवाई करें। HR न्यूज YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।